हेलो एंड वेलकम टू अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती आ चुकी है और इस शिक्षक भर्ती के लिए जो है कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। कितने पदों पे यह भर्ती है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के बारे में बात करने वाले हैं। 2025 में इसके एग्जाम होने वाले हैं। विज्ञापन में चयन परीक्षा 2024 के नाम से इसे जारी किया गया है। चलिए इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के बारे में संपूर्ण जानकारी में आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। योग्यता, सिलेबस, क्वालिफिकेशन और इसके अलावा आयु सीमा और अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचर के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी भी है कि उनके लिए भी यहाँ क्या आरक्षण के प्रावधान कर दिए गए हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा पद मिल रहे हैं। इसके बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश शासन और स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग में जो है आपके विषय शिक्षक और इसके अलावा खेल गायन वादन के शिक्षक के भी पद निकले हुए और इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और इसके फॉर्म भरने के लिए 28 जनवरी से फॉर्म शुरू होंगे। इस भर्ती के फॉर्म जो है 28 जनवरी से शुरू होंगे। 28 जनवरी से आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो अंतिम तारीख है 11 फरवरी 2025 है। तो 11 फरवरी तक आप इसके फॉर्म भर सकते हो, 11/2/25 तक के। और इसके ऑनलाइन फॉर्म में संशोधन भी आप 16 फरवरी तक कर पाएंगे। इसकी जो परीक्षा है, जैसे कि आप जानते हैं, एग्जाम डेट के बारे में मैंने पहले ही बताया था, 20 मार्च 2025 से इसके परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है। और तो आप इसकी तैयारी में जल्दी से आपको लग जाना है और अगर जो अपना शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद में सीधी भर्ती हेतु पद जो है अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए 500 रुपये फॉर्म फीस है प्रति प्रश्न पत्र और मूल निवासी जो SC ST दिव्यांगजन EWS सभी के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र जो है इसमें आपको फीस लगेंगी। और सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु कोई पद फीस नहीं देना है। अगर बैकलॉग पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं सीधी भर्ती में, तो बैकलॉग में कोई शुल्क नहीं देना है। SC ST और जो भी जिस भी कैटेगरी की बैकलॉग वैकेंसी है। इसके अलावा ऑनलाइन कियोस्क चार्ज आपको अलग से लगेगा, जो कि आपको देना पड़ेगा 60 रुपये और 20 रुपये। चलिए ऑनलाइन जो शिफ्ट है कब होगा, 20 मार्च से सुबह की शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, जो कि 9 से 11 का होगा, 2 घंटे का समय है मतलब, और शाम को 3 से 5 होगा। इसकी रिपोर्टिंग टाइम वगैरह आप यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा प्रवेश पत्र पर भी आपकी रिपोर्टिंग टाइम दी रहेंगी। बॉल पॉइंट आपको पेन लेकर जाना है एग्जाम सेंटर पे कर रहे हैं। निर्देश सभी के लिए ऊपर लागू होंगे। तो पहला है, पद का नाम है न्यूनतम वेतन जो है आपका माध्यमिक शिक्षक का 32,800 रुपये प्लस महंगाई भत्ता अलग से रहेगा। इसके अलावा पद श्रेणी तृतीय श्रेणी पद संख्या 7,229 स्कूल शिक्षा विभाग में और जनजाति कार्य विभाग में 847 पद मात्र इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता की, जैसे कि आप जानते हैं क्या चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको चाहिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 की आपने उत्तीर्ण की हो, 2018 वाला MP टेट आपने क्वालिफाई किया हो, या फिर 2023 वाला MP टेट आपने क्वालिफाई किया हो वर्ग 2 के लिए जो एग्ज़ाम आयोजित किया गया था। अगर आप क्वालिफाई है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पात्रता परीक्षा आपने पास की हो 18 या 23 वाली। स्नातक उपाधि के साथ प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा भी चलेगा, मतलब D.Ed वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 50% के साथ में आपकी उपाधि और 1 वर्षीय स्नातक उपाधि भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो है BLED वाले अप्लाई कर सकते हैं, B.Ed वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा BSc B.Ed BA B.Ed वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और B.Ed 1 वर्षीय विषय शिक्षा वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो माध्यमिक शिक्षक के जो है 338 पद है और वेतनमान इतना ही रहेगा और 18-23 वाली परीक्षा पास की होना चाहिए और BPED या DPE आपने कोर्स किया हो तो आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन के लिए आपके 392 पद आए हैं, जो कि 18 के अनुसार है। 2023 की पात्रता परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो और यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन आप लिख सकते हैं B म्यूजिक होना चाहिए, M म्यूजिक होना चाहिए विद कोविद रत्न या B म्यूजिक के समकक्ष आपके पास में डिग्री होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षक खेल के आपके पद है, तो इसमें भी आपका जैसे ही जानते हो खेल पात्रता परीक्षा आपने पास की होना चाहिए प्राथमिक में और 1377 पद है स्कूल शिक्षा विभाग और दोनों मिला के।
और इसके अलावा आपके पास में शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, बीपीएड, डीपीई इसके या इसके समकक्ष होना चाहिए। इसके अलावा संगीत गायन वादन की क्या क्वालिफिकेशन है, पहले ही बता चुका हूँ, 452 पद है और इसमें आपकी क्वालिफिकेशन जैसे कि संगीत के लिए जो ऊपर है वही है। डिप्लोमा भी चल लगेगा इसमें, एम म्यूजिक वाला विद कोविड, इसमें म्यूजिक में आपका डिप्लोमा भी चल जाएगा प्रारंभिक शिक्षक संगीत के लिए, लेकिन माध्यमिक शिक्षक के लिए आपका डिप्लोमा काम नहीं आएगा, आपको डिग्री चाहिए। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक नृत्य में 270 पद है और नृत्य के में आपकी डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त आपकी आयु सीमा की बात की जाए तो कम से कम आपकी 21 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए 1 जनवरी 2024 को, तो आप अप्लाई कर सकते हैं 21 साल के अलावा। इसके अलावा पुरुष अनारक्षित आवेदन के लिए 49 वर्ष तक गेस्ट टीचर जीएफएमएस वाले, अगर आप गेस्ट फैकल्टी है तो अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल तक के आपके पुरुष आवेदक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा स्थायी निवासी महिला को 45 साल तक और SC ST 45 सभी के लिए 45, और जिसने गेस्ट टीचर में काम किया वो 54 वर्ष वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे अन्य छूट आपके बारे में दी हुई है, जैसे रिक्त प्रवर्ग में आरक्षण के बारे में यहाँ दिया हुआ है। प्रवर्ग में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा प्रवर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग के निम्नानुसार क्षैतिज आरक्षण है। महिलाओं के लिए 50%, परंतु महिलाओं के आरक्षित पद की पूर्ति नहीं होने में रिक्त पद में उसी ओपन पात्रताधारी से भरा जाएगा। उक्त 50% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र और न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन किया गया है। तो ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो। तो अगर आपने गेस्ट फैकल्टी आपने काम किया है गेस्ट फैकल्टी के रूप में, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 50% यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे कि अभी इसके आदेश भी जारी हो चुके थे कुछ दिनों पूर्व, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है चैनल पे, आप देख भी सकते हैं। राजपत्र मध्य प्रदेश में संशोधन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो है प्रत्येक सत्र न्यूनतम 30 दिवस की अपने काम किया तो अप्लाई मान सकते हो, और 200 दिवस का आपका अध्यापन अनुभव होना चाहिए। पासिंग मार्क्स कितने लग रहे हैं MP TST में आपके देख सकते हो, टीचर सिलेक्शन टेस्ट है ये, चयन परीक्षा में पास होने के लिए आपको जो है मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर, EWS अन्य पिछड़ा वर्ग सभी को 40% नंबर कम से कम आपको लाना है। और अगर आप अन्य कैटेगरी वाले हैं, अन्य रिजर्व वाले हैं तो आपको 50 नंबर, अन्य राज्य वालों के लिए भी 50% नंबर आपको चाहिए। तो टोटल 100 नंबर का पेपर है, तो इसका मतलब हुआ कि आपको 50 नंबर चाहिए अन्य रिजर्व में, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी वाले हैं तो आपको 40 नंबर चाहिए। तो साथ ही यहाँ पे कुछ स्पष्टीकरण दिए हुए हैं, अगर आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना है तो 18 और 23 वाले जो पात्रता परीक्षा पास है सिर्फ वही इसमें चयन परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। इसके अलावा 2000 लाभ मान्य किया जाएगा। अगर आप SC ST और रिजर्व कैटेगरी वाले हैं तो ही आप 50% में पास माने जाएंगे, अन्यथा आपको 60% नंबर ही लाना है। और इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिनके 90 से कम अंक आए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी वाले हो 90 नंबर से कम है, मतलब कि 60% से आपके कम नंबर में आप परीक्षा पास किए हो, मतलब 90 से कम है, तो आप जो है वहाँ रिजर्व कैटेगरी वाले में ही आप काउंट किए जाएंगे। अनरिजर्व वाली सीट आपको नहीं मिलेंगी, UR की सीट नहीं मिलेंगी, जनरल कैटेगरी की सीट आप नहीं ले सकते। इसके लिए अगर आपने 90 नंबर MP टेट में लाए हो, MP टेट में 90 से ज़्यादा है, और इसके अलावा यहाँ पे 50 से ज़्यादा आएंगे चयन परीक्षा में MS TST में, तो आप जो है यहाँ पे जनरल कैटेगरी में अनरिजर्व में फाइट कर सकते हैं, काउंट होंगे। अन्यथा अगर आपके यहाँ पे पात्रता परीक्षा में 90 से कम है, मान लो 80 है, और आप रिजर्व कैटेगरी के अनुसार पास है लेकिन आप जनरल में पास नहीं है, तो इसको आप चयन परीक्षा में आप जो है सिर्फ रिजर्व कैटेगरी में ही आप फॉर्म भर पाएंगे, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर में 2023 में भाग लेने की शर्त निर्धारित की गई थी। जो हम अंतिम वर्ष में थे वो भी फॉर्म भर सकते थे। अगर आप अंतिम वर्ष में उस समय नहीं थे तो हो सकता है कि आपकी अभ्यर्थिता यहाँ रद्द की जाएंगी, लिखा हुआ है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है, जो निर्धारित व्यवस्था में अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं थे, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप अध्ययनरत नहीं थे और फिर भी आपने त्रुटि
की पूर्ण जानकारी देकर सम्मिलित विषय में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, अर्जित कर ली है, तो ऐसे अभ्यर्थी गलत जानकारी देकर परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण उनकी अभ्यर्थीता नियुक्ति हेतु मान्य नहीं की जाएंगी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ। तो ऐसे कैंडिडेट कई है जिन्होंने की गलत जानकारी देके भी पात्रता परीक्षा पास कर ली है, अब वो चयन परीक्षा देना चाह रहे हैं, तो लेकिन आखिरी में हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाए, तो इसका आप ध्यान रखना है। आप चाहे तो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एक से अधिक विषय में अगर आपने फॉर्म अप्लाई किए तो आपको पात्रता परीक्षा उनसे अधिक विषय में भी पास हो तो आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। सेवा आचरण के कारण बर्खास्त किया गया हो, और इसके अलावा एक से अधिक जीवित पत्नी है, स्त्री की अभ्यर्थीता दशा में उसने विवाह किया हो, इसके अलावा की तो भी आप इसके फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सकते हो कितने पद है। सीधी भर्ती हिंदी के 245 है, तो यहाँ पे अतिथि शिक्षक प्रवर्ग और इनका दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपके 245 पदों पे गेस्ट टीचर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गैर अतिथि शिक्षक यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, जो जनरल सीट है, मतलब कि 50% आरक्षण के बाद में आधी सीट जो है गेस्ट टीचर की है और आधी सीट आपकी रहेंगी जनरल कैंडिडेट की रहेंगी, मतलब कि जो गेस्ट टीचर नहीं है। तो जैसे 982 पद यहाँ पे इंग्लिश के निकले हुए हैं, गेस्ट टीचर के लिए आरक्षित है, तो इसी प्रकार से इसके इतने ही पद जो है आपके जो गेस्ट टीचर नहीं है उनके लिए भी आरक्षित रहेंगे, मतलब उनके लिए भी ओपन रहेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो बाकी सभी पद यहाँ पे संस्कृत के हैं इस प्रकार से। इसके अलावा नीचे यहाँ जाएंगे तो संस्कृत के गैर अतिथि शिक्षक के पद है। इसके बाद यहाँ पे गणित के आपके 731 पद आ रहे हैं गेस्ट टीचर के लिए, जो कि बहुत अच्छे पद है। अगर आप गेस्ट टीचर में आपने काम किया है तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा गैर अतिथि शिक्षक के भी 739 पद है, जो कि आप नॉर्मल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे। सामाजिक विज्ञान में 219 गेस्ट टीचर के लिए पद है। इसके अतिरिक्त यहाँ लास्ट में 226 गैर अतिथि शिक्षक के लिए पद है सामाजिक विज्ञान में। अंग्रेजी में 188 पद यहाँ पे जो बैकलॉग के पद है, तो इन पदों के लिए आप डायरेक्ट जो है 188 यहाँ पे आपके लिए ओपन करके रखा है। और बैकलॉग की गैर अतिथि शिक्षक के अतिथि शिक्षक के प्रवर्ग के सीधी भर्ती बैकलॉग, तो ये आपके लिए जो है एसटी कैटेगरी की है, तो 453 पद है, तो बहुत ज़्यादा एसटी कैटेगरी के अगर कैंडिडेट उत्तीर्ण हुए तो उनके लिए बैकलॉग के पद भी बहुत ज़्यादा है सभी में, तो आप इसके अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अंग्रेजी के 190 और गैर बैकलॉग के यहाँ पे 400, तो बहुत सारे पद इंग्लिश के आपके निकाले गए हैं। संस्कृत के 30 पद अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में, संस्कृत के 80, फिर यहाँ पे गैर अतिथि शिक्षक तो आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ सकते हो, और चाहो तो इसकी ये PDF में आपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ESB की वेबसाइट से भी इसे देख सकते हो। माध्यमिक शिक्षक गणित अंग्रेजी आरक्षण यहाँ पे किस प्रकार से है, गणित का है। और विज्ञान का आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही कम पद दिया है, सिर्फ 7 पद दिखा रहा है माध्यमिक शिक्षक विज्ञान। तो साइंस वालों के पद बहुत ही कम है, साइंस वाले के लिए कंपटीशन बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मान सकते हो। आपकी 7 सीट के लिए पूरे MP के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जब और साइंस में बहुत सारे कैंडिडेट उत्तीर्ण भी हुए हैं, और 7 सीट जो है यहाँ पे ओपन में दिखाई दे रही है। चलिए इसके अलावा क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि विषय सूची में आपका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट जो है फेल होंगे, बाहर होंगे। तो अगर आपके पास में सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब कि अनिवार्य विषय नहीं है, आपने पढ़ाई नहीं की है, तो आप इसके फॉर्म ना भरे तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देख लेते हैं कि इस गणित विषय वालों के लिए क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है। तो गणित विषय से अगर आप सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षक के लिए, मैथ्स टीचर के लिए, माध्यमिक शिक्षक के लिए, तो गणित विषय के अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित पढ़ना चाहिए, भौतिक शास्त्र पढ़ना चाहिए। गणित और भौतिक शास्त्र आपने पढ़े हैं तो आप गणित के अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग विषय आपने 3 साल, आपकी जो डिग्री है स्नातक की ग्रेजुएशन में आपने 3 साल अध्ययन किया होना अनिवार्य है। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सोशल साइंस के लिए, तो आपको इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। अगर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है तो भी आप इसमें सामाजिक में अप्लाई कर सकते हैं। इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, तो इनमें से किसी में भी आपने अप्लाई, मतलब कि मिडिल स्कूल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने इसमें से किसी में भी कॉलेज कंप्लीट किया हो, UG आप में आपका एक सब्जेक्ट के रूप में डिग्री में था ये सब्जेक्ट, और 3 साल आपने सभी सेमेस्टर में, सभी वर्ष में पढ़ा हो, तो ही अप्लाई करेंगे। इसके अलावा हिंदी
तो आपको जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स हिंदी में आपने डिग्री ली हो, बीए हिंदी आपका होना चाहिए। हिंदी में स्नातक स्तर पर हिंदी साहित्य विषय मुख्य विषय के 3 साल आपने अध्ययन किया होना चाहिए। फाउंडेशन कोर्स या कुछ समय के लिए जो रहता है वो नहीं पढ़ा होना चाहिए। अंग्रेजी 3 साल आपने अंग्रेजी साहित्य का विषय का मुख्य विषय के रूप में अध्ययन करना अनिवार्य है। 3 वर्ष में तीनों इंग्लिश लिटरेचर आपका सब्जेक्ट रहा हो तो ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत में भी इसी प्रकार से है, मुख्य भाषा जो है आपकी संस्कृत 3 साल पढ़ी हो, संस्कृत पाठशाला से मैं आपने कोर्स किया हो। विज्ञान विषय के लिए प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं 2 विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। तो आपकी कोई भी 2 विषय होना चाहिए उपरोक्त इन दोनों में से, तो आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक उपाधि निर्धारित प्रतिशत के साथ जरूर पास होना चाहिए। जितने भी अंक आपके जो है सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे 100 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पे आपके हिंदी के 100 प्रश्न, 100 अंकों के, गणित के भी 100 अंक, 100 नंबर के। विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के समकक्ष होगा और मध्य प्रदेश राज्य कक्षा 9वीं 12वीं में प्रचलित पाठ्यक्रम विषय वस्तु पर आधारित होंगे। कठिनाई स्तर स्नातक लेवल का रहेगा। ये एक अलग से वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। सिलेबस बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ है और पूरा डीपली पूछा जाएगा और सिलेबस बहुत ही कठिन दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो। इंग्लिश का सिलेबस कुछ इस प्रकार से है। इंग्लिश में आपकी जो है लगभग 20 यूनिट है। आपका सिलेबस देख के आप चकित हो जाओगे। 20 यूनिट आपसे पूछी जा रही है सभी सब्जेक्ट में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का सिलेबस है, इसमें इतिहास, अर्थशास्त्र और सबको बांट दिया गया है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, सोशल साइंस, तो माध्यमिक शिक्षा की यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ है आपका सिलेबस। इसके अलावा इसी का विपरीत आपका जो है माध्यमिक शिक्षक टीचर सिलेक्शन टेस्ट सब्जेक्ट साइंस, तो साइंस के आपके यहाँ देख सकते हो पहले पूछा है यहाँ पे बायोलॉजी से आपकी जो है पूछा जा रहा है। बायोलॉजी आपकी जो है टोटल 10 यूनिट है। इसके बाद फिजिक्स आपसे पूछा जाएगा जो कि आपकी लगभग 20 यूनिट है। फिर इसके बाद आपका माध्यमिक शिक्षक में जीव विज्ञान आपका और पूछा जा रहा है जो कि आपकी 20 यूनिट है। फिजिक्स और ये दोनों और रसायन सभी को मिला करके आपसे सिलेबस बनाया गया है। इसके बाद मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का आप सिलेबस देख रहे हो तो यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल, नंबर सिस्टम, रियल नंबर, लीनियर इक्वेशन, 2 लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सरफेस एरिया, ट्रिग्नोमेट्री भी, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर एनालिसिस और जियोमेट्री। टोटल 10 यूनिट आपसे पूछी जा रही है। यहाँ पर भी आपका फिजिक्स दिया जा रहा है, केमिस्ट्री भी दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका माध्यमिक शिक्षक गणित का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है और इसके बाद गणित के साथ में यहाँ पे फिर से भौतिकी भी विज्ञान दिया जा रहा है और रसायन भी दिया जा रहा है। तो तीनों मिला करके आपका सिलेबस बनाया गया है। जैसे कि आपने देखा कि तीनों ही सब्जेक्ट आपके गणित के साथ में भी दिखाई दे रहे हैं और साइंस टीचर के साथ में भी वो सिलेबस दिया हुआ है। के चलते हो कि आप सभी सब्जेक्ट से आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा, प्रश्न के जवाब आपको देना पड़ेगा। तो बहुत ही बड़ा सिलेबस है। यहाँ पे मैथ्स के साथ में भी आपके तीनों ही सब्जेक्ट दिए हुए हैं। चलिए बाकी सब्जेक्ट के हम सिलेबस एक नई वीडियो में देखेंगे। इसका सिलेबस आपको अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको सब कुछ बता दूंगा। और अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी चालू कर लीजिए।